नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन है 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, इस ब्लैंक को आपको भरना है और फिर 7। दोस्तों, हिंदी में देख लेते हैं। 3 यानी कि 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6 और यहाँ पर क्या आएगा? और 7। और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं 12, 13, 15 और 18। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल के फॉर्मेट में। ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि पूरे क्वेश्चन को आप एक नज़र से देखिए। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट बार आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका 100% जो फोकस होता है वो क्वेश्चन पर होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा तो आपको यहाँ पर, जैसे आपको पता है दोस्तों कि ये जो सीरीज दी गई है इसमें लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9 नंबर है। अराउंड 9 नंबर्स के आसपास सीरीज में अवेलेबल है। ठीक है, जिनमें 8 दिए गए हैं, एक नंबर पूछा है आपसे। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जब भी 8, 9, 10, 11, 12 इस रेंज में नंबर आते हैं, 9, 10, 11, 12, 10 से मतलब 8 से 9 से ऊपर, तो ये मानिए कि वहाँ पर डबल सीरीज लग सकती है। डबल सीरीज का कंसेप्ट क्या मैंने आपको नहीं बताया। जनरली होता क्या है दोस्तों कि 3 से 15 आता है, फिर 15 से 4 आएगा, 4 से 16 आएगा, 16 से 5 आएगा। लेकिन आप याद कीजिए कि मैंने आपको डबल सीरीज का कंसेप्ट समझाया था। डबल सीरीज में मैंने ये बताया था कि अल्टरनेट टर्म पर कंसेप्ट लगता है, अल्टरनेट टर्म पर लॉजिक लगता है। जैसे 3 से यहाँ पर 4 ग्रेड किया गया है, 4 से 5 किया गया है, 5 से 6 और 6 से 7, मतलब एक पद को छोड़ करके अगला पद लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी वही डबल सीरीज का प्रयोग यहाँ एग्जामिनर ने किया है। मैं लिख देता हूं, डबल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि डबल सीरीज होते क्या है। आप पढ़िए उन नोट्सों को जो आपसे लिखा आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही आने हैं दोस्तों, बस नंबर बदल जाएंगे। अब इससे ज़्यादा क्या करेगा एग्जामिनर, लेकिन कंसेप्ट के साथ वो हेरा फेरी नहीं कर सकता। जो मैंने पढ़ा दिया है आपको उससे रिलेटेड ही वो कंसेप्ट देगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैंने आपको डबल सीरीज नहीं पढ़ाया था? ये एसएससी का सीएचएसएल का क्वेश्चन है, उसने डबल सीरीज को लेकर के क्वेश्चन रख दिया। और डबल सीरीज हमारे को पता है कि अल्टरनेट टर्म लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 15 से 16 आना, एक जोड़ा गया है। 16 से 17 पर जाना, एक जोड़ा गया है। 17 से यहाँ पर आने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? एक ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले आएगा? 18। जो भी ऑप्शन 18 होगा, ठीक है, ये डी वाला, ये मेरे सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ऊपर भी एक एक जोड़ा गया है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो कुल मिला के यहाँ पर एक सिंगल सीरीज नहीं चल रही है, डबल सीरीज चल रही है। डबल सीरीज में अल्टरनेट टर्म को लिया जाता है, एक छोड़ करके दूसरी टर्म को। जैसे 3 के बाद 15 आना चाहिए था, लेकिन 3 के बाद 15 को छोड़ा, दूसरा यानी कि 4 को लिया। ठीक है, फिर 4 के बाद 16 आना चाहिए था, लेकिन 16 को छोड़ा, 5 को लिया। एक छोड़ करके अगली टर्म को, दूसरी टर्म को यहाँ पर शामिल किया जाता है डबल सीरीज में। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताया था, उस पर ही बेस्ड ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। क्वेश्चन है, कोई सीरीज आपको दी गई है, पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, जो ब्लैंक स्पॉट स्थान है इस पर क्या आएगा। क्वेश्चन है 5, 16, 51, 158 और यहाँ पर पूछा है आपसे क्या आएगा। ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, 400 की रेंज में ऑप्शन है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया है कि आपने जैसे ही सीरीज को देखा एक साथ, तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो सीरीज है ये देखिए 5 से आप पहुँच गए 158 पर। तो सीरीज जो है ये बढ़ रही है। सीरीज बढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो यहाँ पर एडिशन है या फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। दो ही तरीके हैं सीरीज बढ़ने के। फिर हमें ये देखना है कि सीरीज अगर धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो एडिशन है, सीरीज अगर अचानक बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हमने देखा कि यार 5 से 16 आ रहा है, ठीक है, 11 बढ़ा है, 16 से 51 आ रहा है। तो आप देखिए 16 से 51, फिर 51 से 158, मतलब जो सीरीज है। अब आप ये बताइए मुझे कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है या सीरीज अचानक बढ़ रही है। इतना तो आपको जज करना आना चाहिए दोस्तों। अब तक आ भी गया होगा, उम्मीद करता हूँ 12 वीडियोस हो चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सीरीज जो है दोस्तों, जैसे यहाँ तक तो आप जज नहीं कर सकते 5 से 16 तक जाने में, क्योंकि यहाँ 11 ही बढ़ा है, लेकिन 16 से 51 और फिर 51 से 158 पर जाना, ये साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि सीरीज जो है वो दोस्तों अचानक बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर एडिशन अप्लाई मत करना। एडिशन अप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा। आप देखिए, आपको पता लग चुका है कि सीरीज जो है वो अचानक बढ़ रही है। तो सीधा सा फंडा ये है कि आप यहाँ पर सीधा ही मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कीजिए। अब या तो वो एग्जैक्ट मल्टीपल एग्जामिनर रख देता है, नहीं रखता है तो कोई बात नहीं है, वो उसके इर्द गिर्द जो एग्जैक्ट मल्टीपल है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर सेट करेगा जो यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वो आपको लॉजिक में मिल जाएगा। आपको इतना पता लगना चाहिए शुरुआत में कि यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन से शुरू करना है या फिर एडिशन से शुरू करना है, ठीक है। वो मैंने आपसे बहुत क्लियर किया। देखिए दोस्तों, 158 से 400 के रेंज में आना, तो ये भी मल्टीपल को ही इंडिकेट करता है। ऑप्शंस भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप मल्टीपल कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 5 से 16 लाने के लिए, भाई मैं 5 को जब 3 से गुणा करता हूँ तो आता है 5 3 15, और मुझे कितने की रिक्वायरमेंट और है भाई। एग्जैक्ट नंबर अगर नहीं देता है, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं देता है, तो उस मल्टीपल के इर्द गिर्द वो नंबर जरूर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने 1 और ऐड कर दिया, तो मेरा लॉजिक फिट हो गया है कि 5 को 3 से गुणा करेंगे और 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर है, जो भी पहले संख्या है, जैसे यहाँ पर 16 है, 16 को मैंने 3 से गुणा किया। अब मुझे ये देखना है कि मेरे जो 51 है, जो मुझे रिक्वायरमेंट है 51 की, उससे मैं कितना आगे हूँ या पीछे हूँ, उस हिसाब से फिर मैं सेट कर लेता हूँ। जैसे मुझे पता लगा कि 16 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 16 3 48, और 3 और जोड़ देंगे इसमें, 49 50 और 51, 3 और जोड़ दिया, मेरा लॉजिक मिल गया। इसी तरीके से 51 को जब आपने दोस्तों यहाँ पर जो है 51 को जब आपने 3 से गुणा किया तो आपको मिलता है दोस्तों 153। कितना मिलता है? 153। अब आपको कितना चाहिए? 158। कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? 153 आपको मिल चुका है और आपको चाहिए 158। तो कितना और ऐड करूं मैं? 5 और ऐड कर दूं। अगर मैं 153 में 5 और ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 158, और 158 की ही मेरे को रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से लॉजिक बनाए जाते हैं दोस्तों। शुरुआत में सिर्फ आइडिया पता होता है कि अच्छा इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को करते हैं अप्लाई, देखते हैं, फिर उसके बाद फिर जो कमी बेसी रह जाती है उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी इर्द गिर्द नंबर होता है भाई उसको एडजस्टमेंट ही चलता है, फिर बाद में उससे ही लॉजिक फ्रेम हो जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लॉजिक मिल गया है कि जो भी यहाँ पर नंबर है, जैसे यहाँ पर 158 है दोस्तों,
कितना है 158। ठीक है, 158 को आप 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हर नंबर को, पीछे जो भी नंबर अवेलेबल है उसको मैंने 3 से गुणा किया है, आप देख सकते हैं। 5 को 3 से किया, 16 को 3 से किया, 51 को 3 से किया, तो 158 को भी मैं 3 से गुणा करूंगा। और उसमें ऐड कितना करूंगा, देखिए यहां पर मैंने 1 ऐड किया, यहां पर 3 ऐड किया, यहां पर 5 ऐड किया, यानी कि मैं हर बार 2 बढ़ाते हुए जा रहा हूं। जैसे यहां पर 1 से किया, 1 ऐड किया, अगली बार मैंने 2 और बढ़ा दिया, 3 ऐड किया, उसके बाद मैंने 2 और बढ़ा दिए, 5 ऐड किया, तो अब मैं 2 और बढ़ा दूंगा, तो 5 और 2 7 ऐड करूंगा। तो इससे जो भी आपका आंसर आएगा इस इक्वेशन से, वो ही आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। 158 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 474 प्लस 7 जब आप करते हैं दोस्तों, तो आ जाता है ये 481। तो 481 जो भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में अवेलेबल है, वो हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है। और पहला ही ऑप्शन है 481 का, जो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत में आप ये जज नहीं कर सकते। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि आप शुरुआत में जज नहीं कर सकते कि इसमें लॉजिक, किस एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। ये भी एसएससी सीएचएसएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीएचएसएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आपको सिर्फ आइडिया लगता है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन लेना है, मुझे एडिशन लेना है, फिर अगर एग्जैक्ट नंबर आता है तो ठीक है, और एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। उसके इर्द गिर्द नंबर की सेटिंग होगी, उसका एडजस्टमेंट एग्जामिनर करके रखेगा, आपको भी वही कर देना है। जैसे आपको शुरू में पता लगा कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि सीरीज अचानक बढ़ रही है, 100 से 400 पे जाना, 51 से 158 पे आना, मतलब लगभग 3 का गुणा यहाँ पर होगा, आपने किया, फिर जो कमी बेसी रहेगी उसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, लॉजिक क्रिएट फ्रेम होता चला जाएगा। ठीक है, हर बार इसमें क्या लगा, हर बार 3 से गुणा किया, और 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से बढ़ाते हुए, ऐड करते हुए जो लॉजिक क्रिएट किया जा रहा है वो ये है। तुम कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हमने भी बनाए हैं क्वेश्चन, उनमें इनमें कोई गैप अगर आपको लग रहा है तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपने ऐसा लॉजिक हमें पढ़ा है नहीं, और ये एग्जाम्स में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो भाई नहीं मिलेंगे। ऐसा तरीका वही है कि सीरीज देखनी आनी चाहिए। सीरीज में एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, स्क्वायर के रूप में जा रहा है, क्यूब के रूप में जा रहा है, प्राइम सीरीज नंबर की सीरीज पर बेस्ड है, ओड इवन पर बेस्ड है, ये देखना आपको आना चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर सीरीज में कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता लोग क्यों छोड़ देते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। भाई इतना इजी पेपर होता है, इतना इजी, बस आपको नंबरों के साथ थोड़ा सा काम करना है। आपको स्क्वायर याद करने हैं, आपको क्यूब याद करने हैं, आपको मल्टीपल याद करने हैं। मल्टीपल आपके देखिए दोस्तों इस तरीके से मदद करते हैं, जैसे मान लो आपको 16 का मल्टीपल अगर याद है तो आप तुरंत पकड़ जाओगे क्या 51 के आसपास है, कौन सा दे रहा है, 16 3 48, तो आप 3 से गुणा करोगे सीधा, तो इसमें और जो कमी बेसी रहेगी वो ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, 50 तक आप याद रखिए, उसके बाद आपको वैसे ही याद नहीं करना। ठीक है, 5 जैसे 5 से 16 पर आना है तो आपको पता तो रहे कि 16 के आसपास 5 का मल्टीपल कौन सा है, 15 है, तो 5 को 3 से गुणा किया, 1 ऐड किया। इस तरीके से ये मल्टीपल बहुत हेल्प करते हैं। छोटी चीज़ें हैं, आपके साथ कभी नहीं आएगा कि आप 16 का पहाड़ा लिखिए, 17 का पहाड़ा लिखिए एग्जाम में, कभी नहीं आएगा कंपटीशन में, ना ही पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो बीच बीच में बहुत सपोर्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाने में। इसलिए आपके ऊपर है, आप याद करते हैं या नहीं करते, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन को एक नजर में। ठीक है, क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एसएससी का एमटीएस हो, कोई भी फॉर्मेट हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बैलेंस करके दिया जाता है। कभी देखिए इजी क्वेश्चन डाल देता है तो कभी उसमें टफ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेंटेन रख के पूरा पेपर तैयार किया जाता है कि 60 मिनट में आप अटेम्प्ट कर सकें पेपर को, प्री वाले पेपर को। ठीक है, क्योंकि प्री में ही आता है रीजनिंग, मेंस में तो आता नहीं है।
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसे देख सकते हैं और बना भी सकते हैं, जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए उनकी मदद से। क्वेश्चन है दोस्तों 7 है, उसके बाद 8 दिया है, फिर 18, फिर 57 और यहाँ पर पूछा है आपको कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। सीरीज को कंप्लीट करवाया है और 1165 और इस तरीके से आपके ऑप्शंस हैं 224, 174, 232, 228, मतलब कि 200 के आसपास ऑप्शंस यहाँ पर फिट किए गए हैं। मतलब 57 से आपको 200 के आसपास ऑप्शंस लाने हैं दोस्तों। कुल मिला के देखिए, मैं आपको जज करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे जज करेंगे कि मुझे करना क्या है। आप ये तो जज कर जाएंगे कि देखिए 7 से आप 57 तक पहुँच रहे हैं, 1165 तक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर सीरीज बढ़ रही है। और बढ़ भी किस वे में रही है, अचानक बढ़ रही है। बढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन आप तुरंत जज करें देखते कि मुझे एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, ये करें जज। सीधा एक ही स्टेप दें कि मुझे एडिशन करना है तो क्यों करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्यों करना है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप ये देखिए कि 50 के आसपास नंबर है 57। आपको एग्जैक्ट नंबर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। लॉजिक जो फाइंड आउट किए जाते हैं वो लमसम फाइंड आउट कर लिए जाते हैं, ठीक है। उनसे आपको लॉजिक मिल जाएगा आसानी से। जैसे आप ये देखिए कि आपको 50 के आसपास नंबर है और आपको 200 के आसपास नंबर चाहिए, यानी कि 50 से आपको यहाँ पर 200 के आसपास नंबर भरना है। तो आप सीधी सी बात है भाई, एडिशन तो कर नहीं रहे होंगे वहाँ पर, बट 150 नंबरों को थोड़ी जोड़ोगे आप। एक कॉमन वे बता रहा हूँ आपको। देखिए थिंकिंग प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी अटेंड करने के लिए वही कर पाएगा जिसकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी है, जिसको पता है कि मैं 50 से 200 के आसपास जा रहा हूँ, ठीक है, 50 से मैं 200 के आसपास जा रहा हूँ, तो उसको पता है कि मैं 150 जोड़ूंगा क्यों भाई, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 150 नंबर थोड़ी जोड़ने का होता है। तो 50 से, जिसको ये पता है कि लगभग 50 है लगभग 200 है, तो 50 से 200 के आसपास मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही देखना है सीधा। ये होता है आपको एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों ये कि आप तुरंत देखा इधर 50 के आसपास नंबर है, इधर 200 के आसपास है, आप तुरंत जज करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 150 नंबर जोड़ने का नहीं होता है। लगभग आपको 150 नंबर जोड़ने पड़ेंगे, तो वो आप 150 नंबर थोड़ी जोड़ने के लिए बोला है आपको सीधा ये बोला है कि जब भी 10-15 से ज़्यादा जा रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन को देखिए वहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रखा होगा। जब मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर मैं लॉजिक फाइंड आउट करता हूँ कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या है। लमसम लॉजिक मिला मेरे को, फिर मैं एग्जैक्ट लॉजिक की तरफ मूव करता हूँ। मुझे इतना पता लगा 7 से आप 8 पर शिफ्ट होकर के कभी भी नहीं बता सकते कि मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि डिफरेंस एक का है। 8 से 18 पर शिफ्ट होकर भी आप नहीं बता सकते कि मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 10 का है। आप नहीं बता सकते दोस्तों। आप यहाँ बता सकते हैं 18 से 57 पर शिफ्ट होने पर, या 57 से आपको पता है कि 50 के आसपास नंबर से मैं 200 के आसपास शिफ्ट हो रहा हूँ, तो 150 का एडिशन हो रहा है, लगभग 150 नंबर का एडिशन है, ठीक है। तो 150 का आप क्यों करेंगे भाई एडिशन, 150 थोड़ी करने के लिए बोला है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप आइडिया लगा लेते हैं कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लॉजिक सेट करते हैं। देखिए कैसे, 7 से आपको 8 चाहिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 को आपने 1 से गुणा कर दिया, 7 एकम 7। अब देखिए कि आपको कितना नंबर और चाहिए कि जो दिया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब देखते हैं। आपने एक और ऐड किया। 7 से 8 पर आने के लिए आप ये देखिए कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले तो आपने लॉजिक फाइंड आउट किया, लमसम लॉजिक है। फिर आप ये देखिए कि एग्जैक्ट लॉजिक कैसे बनेगा। तो आपने जैसे ही 7 को 1 से गुणा किया, 7 एकम 7, और फिर आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका आ गया 8। इसी तरीके से 8 को जब आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो 16, फिर आप यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हैं, 16 और 2 18। इसी तरीके से 18 को जब आप 3 से गुणा कर रहे हैं दोस्तों, 18 3 कितना होता है 54। देखिए यहाँ मल्टीपल बहुत सपोर्ट करेगा आपको। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई आप मल्टीपल याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब्स याद कीजिए। ये ऐसे नहीं बोल रहा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, वहाँ तो बहुत भयंकर जरूरत पड़ेगी नंबरों की, ठीक है। तो आप ये देखिए 18 से 57 पर जाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 18 3 54। अब ये देखिए उसके बाद 54 आने के बाद ये देखिए कि मुझे
एग्जैक्ट नंबर क्या चाहिए, घटाना पड़ रहा है तो घटाइए, जोड़ना पड़ रहा है तो जोड़िए। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 जोड़ा जा रहा है, तो देखिए लॉजिक का सीक्वेंस समझ में आ रहा है। 1 से गुणा किया 1 जोड़ा, 2 से गुणा किया 2 जोड़ा, 3 से गुणा किया 3 जोड़ा, अगले वाला 4 से गुणा करेगा और 4 जोड़ देगा, उससे अगले वाला 5 से गुणा करेगा 5 जोड़ देगा। अब मैं यहाँ पर देखिए बिना कुछ यही लॉजिक बता पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया है लॉजिक जो है वो एक, जैसे पहले वाला है तो 1 से गुणा हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, अगली स्टेप में दूसरे स्टेप में 2 से गुणा हो रहा है, 2 जुड़ रहे हैं, तीसरी स्टेप में 3 से गुणा हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो आगे चौथी स्टेप में 4 से गुणा होगा, 4 जुड़ेगा, पांचवी स्टेप में 5 से गुणा होगा, 5 जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब 57 को देखिए दोस्तों, आपने 4 से गुणा किया, मैं इधर करके बताता हूँ। 57 को जब आपने 4 से गुणा किया, 57 का पहाड़ा आपको याद करने की 1% भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतनी डेटा है दोस्तों, फिर याद करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो आप 50 तक ही याद करें, बाकी इस तरीके से करें। 728 2 520 और 2 22, 228 आ गया, प्लस उसमें आप 4 ऐड कीजिए, तो 228 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 232। जो भी ऑप्शन 232 है, 232 ये रहा, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा 232 है और यही हमारे सवाल का राइट आंसर है। अब आपको देखिए यहाँ तक तो चलो ठीक है, यहाँ तक आपको 232 मिल गया। एक बार अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो आप जज कर सकते हैं, इसको रिवर्स चेक भी कर सकते हैं कि जैसे 232 है, इसको आपने 5 से गुणा करेंगे, 1160 प्लस 5 यानी कि 1165। तो इस तरीके से आपको अगला नंबर भी यहाँ पर मिल रहा है। तो मतलब जो हमने लॉजिक लगाया है वो सही है, बाकी इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, आपको जब लॉजिक 3-4 स्टेप में पता लग जाएगा कि लॉजिक क्या चल रहा है, कि गुणा 1 + 1 है, गुणा 2 + 2 है, गुणा 3 + 3 है, तो फिर आगे गुणा 4 + 4 होगा, गुणा 5 + 5 होगा, गुणा 6 + 6 होगा। मतलब जिस नंबर से ये गुणा कर रहा है उसी नंबर को ये ऐड कर रहा है। कुल मिला के ये लॉजिक सेट किया गया है और ये आपके सामने मैंने डिस्कस भी किया है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या भारी भरकम क्वेश्चन दिया है एसएससी सीजीएल में? नहीं, बस एक वो है कि हमारे क्वेश्चन को जज करने का जो नज़रिया है वो डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। अभी 22 मिनट हुआ है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जब आप दोस्तों एक नज़र से देखते हैं तो आपको पता लग रहा है जैसे 1 0 3 2 5 6, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा। यहाँ 12 और यहाँ 9 फिर 20। दोस्तों देखिए, जब भी 9-10 नंबर के आसपास आपको एग्जामिनर देता है, आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नंबर की सीरीज आपको सेट करके दी गई है। जब भी 9 10 इस रेंज में, 11 12 इस रेंज में आपको एग्जामिनर सेट करके देता है नंबर्स, तो आप कुछ मत सोचिए, आप सीधा वहाँ पर डबल सीरीज अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है बात कि जब भी आपके पास 10 के आसपास नंबर है, 9 10 इस रेंज में, 11 12, तो आप वहाँ पर सीधा डबल सीरीज अप्लाई करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% केस में एग्जामिनर 10 के आसपास नंबर देकर के डबल सीरीज का सहारा लेता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो आप सीधा ही वहाँ पर डबल सीरीज से सोचें। तो डबल सीरीज में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो डबल सीरीज होती क्या है। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे जनरल वे में हम 1 से 0 पर शिफ्ट हो रहे हैं, अगले वाले टर्म पर शिफ्ट होते हैं, लेकिन डबल सीरीज में क्या होता है, हम एक छोड़ करके दूसरा, मतलब अल्टरनेट टर्म पर शिफ्ट होते हैं। अब हम डबल सीरीज लगाएंगे तो 1 से 3 पर शिफ्ट होंगे, 3 से 5 पर होंगे, 5 से, देखिए बहुत आसान है, निकल के आया उत्तर, आराम से निकल के आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, डबल सीरीज में ये होता है कि हम अल्टरनेट टर्म पर, 2 सीरीज पैरेलल में चल रही होती हैं, एक सीरीज नहीं चलती, 2 सीरीज चल रही होती हैं। एक तो ये अल्टरनेट टर्म को लेकर के, जैसे ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, मतलब अल्टरनेट टर्म को लेकर के सीरीज चल रही होती है, 2 सीरीज चल रही होती हैं पैरेलल में एक साथ, वो होता है डबल सीरीज। जैसे दोस्तों 1 से 3 पर आने के लिए आपने क्या किया, 2 से ऐड किया, 3 से 5 पर आने के लिए आपने फिर 2 ऐड किया,
5 से अब आप फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगली जो टर्म है क्या वो 2 ऐड करने पर आ रही है, 9 आ रही है, 7 और 2 9। तो मतलब आपका जो लॉजिक है वो 100% फिट है। अगर नहीं आ रही है तो कोई और लॉजिक लगेगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नीचे नीचे की आपको चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये इस तरीके से आंसर मिल रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 0 से आप 2 पर आ रहे हैं तो 2 का ऐड किया, 2 से 6 पर आ रहे हैं तो फिर 2 का ऐड, 4 का ऐड किया, कितने का, 4 का, 4 ऐड किए। फिर 6 से 12 पर आ रहे हैं तो 6 ऐड किया, फिर 12 से 20 पर आ रहे हैं तो 8 ऐड किया। देखिए हर बार ये क्या कर रहा है कि 2 यहाँ पर 2 ऐड कर रहा है, यहाँ भी 2 ऐड कर रहा है और यहाँ भी 2 ऐड कर रहा है। मतलब हर बार वो 2 को बढ़ाते हुए ऐड कर रहा है, ठीक है। 2 फिर 4 फिर 2 बढ़ाए 6 फिर 2 बढ़ाए 8, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया है एग्जामिनर ने। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर वे में एक्सप्लेन कर रखा है। जब ये 10 के आसपास नंबर मिलते हैं, 9 10 8 9 10 11 12 इस रेंज में नंबर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर सीधा आप डबल सीरीज से क्वेश्चन को करने की प्रयास करें। 99% केस में एग्जामिनर चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, वहाँ डबल सीरीज का सहारा लेता है जब भी 10 के आसपास नंबर वो देता है, ठीक है। डबल सीरीज लगाना बहुत आसान है, अल्टरनेट टर्म पर सीधा जाना होता है, फिर ये देखना होता है कि क्या यहाँ पर हो रहा है, बहुत आसान है। सिंगल सीरीज से भी मैं तो आसान मानता हूँ भाई डबल सीरीज को, ठीक है, क्योंकि सीधा अल्टरनेट टर्म पर जाओ एक छोड़ करके दूसरी पर और ऐसे करते चले जाओ, आराम से आपका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और भी मैं क्वेश्चन लूँगा अभी टाइप 1 से रिलेटेड, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है टाइप 1 में और बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। मैंने आपको कहा था जब चैप्टर की शुरुआत की थी कि ये चैप्टर हमारे लिए नंबर सीरीज, इसमें देखिए मिसिंग नंबर भी मैंने समझाया था शुरू में कि क्या क्या होता है इसमें नंबर सीरीज में। मिसिंग नंबर तक मैं कराऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि मुझे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करानी है, ठीक है। करने को तो देखिए ज्ञानी बाबा हैं यूट्यूब पर बहुत बैठे हैं, ठीक है, सभी ने अपना अपना चैनल बना रखा है। अब उनको खुद को नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, दिक्कत ये है। स्टूडेंट आता है बेचारा, उसको पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या है, कौन है, पढ़ा कब से रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो पढ़ाने का जो तरीका है वो सही है, क्या जो उसने कंटेंट लिया है क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। भाई आप पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लीजिए, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ते रहिए, अंत थोड़ी है किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन आपकी डिमांड क्या है उस हिसाब से आपको सप्लाई होनी चाहिए, तो आप हैं सही जगह पर। अगर डिमांड है मान लो एग्जाम की और आपसे आकर के कोई बकचोदी मार रहा है, कोई शायरिया पेल रहा है, ठीक है, कोई गाने सुना रहा है और आपको मजा आ रहा है, तो क्या एग्जाम में शायरी आनी है भाई, ठीक है, क्या एग्जाम में गाने आने हैं, ठीक है, कॉमेडी आनी है एग्जाम में। लोग कहते हैं कि हमें इंटरटेनमेंट कराते हैं क्लास में, भाई कहीं का इंटरटेनमेंट, आप पढ़ा रहे हो तो जो भी 20-25 मिनट आप पढ़ाते हो उसको तन मन से पढ़ाओ ना, पूरे उसमें तल्लीन होकर के पढ़ाओ, ताकि वही एक इंटरटेनमेंट लगे बच्चों को। भाई 25 मिनट जब आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी कोई बोरियत नहीं होगी। आप मेरे से 1 घंटा पढ़ लें लगातार तो भी आपको झपकी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एक ट्विस्ट लगा रहता है कि मेरे को देखिए इस बार कुछ नया मिलेगा, इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप पढ़ाने का तरीका चेंज करो ना, आप वही घिसा पिटा तरीका अपनाए जा रहे हैं तो बच्चे को नींद आएगी। आप हर क्वेश्चन कुछ ऐसा लो जहाँ पर कुछ नया बताया जाए, तो वैसे नींद नहीं आएगी बच्चे को। तो मेरा तरीका यही है कि जो स्टडी है इसी में ही आप एंटरटेन करें, इसी में ही नई नई चीज़ें सीखें। कॉमेडी, सिंगिंग, शायरीबाजी ये सब एग्जाम में आने के नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जो आपने दिया हो या दोगे, उसमें कहीं भी आ जाए आपको शायरी लिखी हुई, कि शायरी का मतलब बताइए कि कौन गाया था ये शायरी, किसने लिखी थी, ये गाना किसने गाया था। मतलब इतनी फुहड़ चल रहा है यूट्यूब पर, बच्चा इन्हीं चीज़ों से परेशान है, उसको विश्वास इसलिए नहीं है। मैंने भी कई लोगों से बात की, अभी 3-4 लोग थे उनसे बात की, करता ही रहता हूँ मैं तो वो लोग कहते हैं सब यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो। हाँ यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यूट्यूब पर तो सब बकवास फैलते हैं, आप भी ये कर रहे होगे।
ठीक है, उसने सीधा भिड़ते मेरे को ये कहा कि आप भी किसी का भविष्य खराब करोगे। तो भाई उसको, क्योंकि उसने झेला हुआ है, उस लड़के ने झेला है, एक 22 साल का लड़का ये बात बोल रहा है, और वो भी बिना सोचे समझे कि सामने कौन है। ठीक है, बोल सकता है क्योंकि उसने इतनी जगह धोखे खा लिए हैं यूट्यूब पर, उसको गेन कुछ भी नहीं हुआ। हर कोई आता है, 4 क्वेश्चन पकड़ता है, उसको गा करके चला जाता है, सीधा क्वेश्चन पढ़ता है, ऑप्शन पे टिक मारते हैं। भाई बता तो सही क्यों आया है, क्या लॉजिक लगाया गया है, ये तो बताएगा कि नहीं बताएगा। क्वेश्चन अगर आंसर पढ़ना हो तो बुक ही ले आएगा फिर बच्चा, आपकी क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखिए इस तरीके से मैं कर रहा हूँ और ये मेरा विजन है। ठीक है, हर चीज़ सिस्टमेटिक हो रही है, पहले कंसेप्ट डिस्कस होता है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, और हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताता रहता हूँ, मजाकबाजी नहीं करता। एक तो जब भी पढ़ाता हूँ तो बस मैं सोचता हूँ कि आप इसी में एंजॉय करें, जो क्वेश्चन है इसी को ही एंजॉय करें। तो फिर उसने सब्सक्राइब वगैरह किया चैनल को, फिर उसने भी अपने दोस्तों से भी करवाया। ठीक है, उसने जब एक टॉपिक पढ़ा, मेरा डाइस पढ़ा उसने, तो उसने दोस्तों के साथ भी करवाया, फिर अपने 10 लोगों को और जुड़वाया कि देखिए इस तरीके से भी पढ़ा रहा है कोई यूट्यूब पर। तो ये बातें हैं, जब तक आप जनता को नहीं बताओगे कि चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, तब तक लोग नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें भय का वातावरण है। वो लोग इतनी धक्के खा चुके हैं यूट्यूब पर, इतना समय गवा चुके हैं, और उन्होंने गेन किया है 0%। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। और टाइम ज़्यादा हो गया है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। बस दोस्तों, इससे आगे और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा टाइप 1 से रिलेटेड, आप निश्चिंत रहिए, हर कंसेप्ट यहाँ डिस्कस होगा। आप तो सिर्फ लोगों को इससे जोड़िए, बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।